कितने क्यूट है ना ये बच्चे। एक्चुअली बच्चे ही गोलू मोलू अच्छे लगते हैं। हम बड़े होके अच्छे नहीं लगते हैं। सीधा टॉपिक पे चलते हैं। क्या आप डाइट मोड पे हो? मतलब कि पतला होने की कोशिश कर रहे हो, खाना कम कर दिया है, ऑयल कम कर दिया है, तला हुआ कम कर दिया है, आपने सब कुछ वेजिटेबल फ्रूट सलाद ये सब ले रहे हो, लेकिन एक्सरसाइज नहीं करनी है। तो क्या ये सही तरीका है या नहीं? यही टॉपिक है आज का। चलिए देखते हैं। सबसे पहले आप अपना गोल डिसाइड कीजिए। मतलब कि क्या आपका गोल सिर्फ पतला होना ही है? थिन होने के लिए ही आप ये सब कुछ खाना पीना छोड़ रहे हैं? तो फिर बेशक यू कैन गो अहेड। बट आपका गोल रियल वाली फिटनेस के साथ पतला होना है तो ये संभल तो जाइए। 100% श्योर है कि आप कम खाना खा के डेफिनेटली वेट लॉस कर ही लोगे, लेकिन बिना एक्सरसाइज के हेल्दी वेट लॉस इज नॉट सक्सेसफुल। दूसरा सीधा असर जाता है आपके हार्ट को। हार्ट बंद मतलब दुनिया ख़त्म आपकी, हो गया फिनिश। तो हार्ट को अगर कोई भी डिसीज से बचाना है, तो स्ट्रॉन्ग बनाना है उसको, तो एक्सरसाइज मस्ट है। डेली कार्डियो एक्सरसाइज करने से डायबिटीज़ और थायराइड की संभावना बिल्कुल ना के बराबर हो जाएगी। तो हार्ट डिसीज़ से बचने के लिए एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। एक बात देखना आप दोस्तों, जब आप डाइट के थ्रू आप जब बॉडी को रिड्यूस करते हैं ना, तो एक मेन पॉइंट दिखाई देगा सब में कि आपकी स्किन है वो उसमें डलनेस आ जाएगी, बिल्कुल लटक जाएगी, निस्तेज हो जाएगी। और एक्सरसाइज के साथ करेंगे तो वो चमक जो है ना वो आपके फेस से झलकेगी। मतलब कि स्किन के खिंचाव के लिए भी एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। ना दिखने वाला लेकिन बहुत पेन देने वाला पेन, जी हाँ, यही मेरा एक वीडियो है मसल्स के लिए। आप जब एक्सरसाइज नहीं करते हैं, डाइट से जब वज़न घटाते हैं, तो आपकी मसल्स जो है ना उसकी मजबूती कम हो जाती है। तो अगर आप गिर गए, पड़ गए, कहीं पे चोट लग गई, तो जो मसल्स हैं ना आपके वो इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे बिना एक्सरसाइज के, तो आपके मसल्स बहुत जल्दी टूट जाएँगे और वो पेन बहुत भयंकर होता है। आपने वीडियो नहीं देखा हो तो देख लीजिए, मैंने उसमें सारा कुछ ऑल अबाउट मसल्स का पूरा डेफ़िनेशन दे रखा है। हार्ट डिसीज़, लंग डिसीज़, डायबिटीज़, डिमेंशिया, अल्ज़ाइमर, ऑस्टियोपोरोसिस, कैंसर, ये सारी ऐसी बीमारियां हैं जिसे राज रोग माना जाता है। मतलब कि आलसी लोग होते हैं ना, उनको ये होता है, मतलब आप राजा की तरह अगर रहते हैं, ठीक है, तो आपको राज रोग हो सकते हैं। राजा बनिए, रोग मत लाइए ना। सिर्फ डाइट कम करके वज़न कम करने से मसल्स तो कमज़ोर हो ही जाएगी, वाटर लॉस होगा, चक्कर आते हैं, पोषक तत्वों की कमी हो जाती है, हेयर फॉल होता है, थकान लगती है आपको और हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती है, और सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है इम्यून सिस्टम पे, वो डगमगा जाएगा आपका। दोस्तों, रिसर्च ये कहता है कि एक्सरसाइज ना करने से स्ट्रेस लेवल बढ़ता पाया गया है। इसका एक मेन मतलब सिंपल सा रीज़न है क्या, कि आप अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए, दूसरों को अच्छा दिखाने के लिए आप पतला होना चाह रहे हैं। ठीक है, ये पॉइंट है। आप हेल्दी होने के लिए नहीं, दूसरे मुझे मोटी ना बोले, मोटा ना बोले, इसलिए आप कर रहे हैं। तो ये बहुत गलत तरीका है। हेल्दी एंड फिट रहने के लिए आप डाइट प्लान करिए, अपने लिए करिए, आप जैसे हैं यूनिक हैं, ठीक है। तो हेल्दी रहना आपकी प्रायोरिटी है, किसके लिए? खुद के लिए। एक्सरसाइज एंड योगा से पॉजिटिव एनर्जी आती है, मूड स्विंग कम होगा, आपकी स्लीपिंग क्वांटिटी नहीं क्वालिटी बोलते हैं वो बढ़ेगी, मूड अच्छा होगा, स्लीप अच्छी आएगी, तो आप ज़्यादा बेहतर प्लानिंग के साथ आप
दूसरे दिन एक्टिवनेस होके काम कर पाएँगे। आपको सारे रिज़ल्ट भी पॉज़िटिव मिलेंगे, मतलब कि टोटली पॉज़िटिव एनर्जी में बढ़ोतरी होगी। पता है फ्रेंड्स, आप जो मान रहे हैं ना कि एक्सरसाइज़ नहीं करनी मुझे या आलस आ रहा है, तो मैं सीधा बता दूँ कि आपको सही में एक्सरसाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है पतला होने के लिए, लेकिन ज़रूरत है एक्टिव होने की। चलिए आप एक्सरसाइज़ छोड़ दीजिए, लेकिन आप क्या कीजिए उसके बदले कि एक बार मॉर्निंग में जल्दी उठ जाइए 5 या 6 बजे, उसके बाद आप बेड अवॉइड करिए। एक और मज़ेदार ट्रिक बताती हूँ, अगर आपको घूमना-फिरना दोस्तों से ज़्यादा अच्छा लगता है, तो उनके साथ सुबह-शाम टाइम फ़िक्स कर दीजिए वॉकिंग का, ठीक है? डेली वॉक करिए आप, ये भी तो मज़ेदार हुआ ना। तीसरा बताती हूँ, गार्डनिंग कीजिए या अपने गार्डन में या तो बरामदे में, नहीं तो सोसाइटी में या अपने आसपास जहाँ पे भी है, बस लग जाइए पेड़-पौधों को देखने, कौन-सा फूल उगा है, कौन-सा नहीं उगा, कितने उगे हैं, कौन-सा नया पौधा आया, कौन-सा मुरझाया, ये भी तो एक्टिविटी हुई। आज के ज़माने में मोस्टली मैंने ये देखा है कि हम लोग क्या करते हैं, घर के काम के लिए काम वाले रखते हैं और खुद की बॉडी को घटाने के लिए, एक्सरसाइज करने के लिए जिम में हज़ारों रुपए डाल के आते हैं। तो घर पे ही एक्सरसाइज करिए, घर वाले भी खुश, आप भी खुश, हेल्दी भी, और देखिए कितनी पॉजिटिव एनर्जी आती है अपने घर को खुद से सजाना, खुद से साफ-सुथरा रखना, वॉव! मेरा कहने का सीधा मतलब है एक्सरसाइज करने की बजाय एक्टिव रहिए, चाहे खाना बनाएँ, चाहे दोस्तों के साथ घूमें, चाहे वॉक पे जाएँ, चाहे रनिंग पे जाएँ, लेकिन सुबह से शाम तक का आपका शेड्यूल में बेड को अवॉइड करें, ये मतलब है। बैडमिंटन, फुल रैकेट, क्रिकेट, ये सारी ऐसे खेल हैं ना जो हम डेली खेलते थे दोस्तों पहले बचपन में, और अब हम भूल गए हैं, तो उसकी वजह से भी हमारी एक्टिविटीज़ कम हो गई है। तो उसको कैरी ऑन कर सकते हैं वापस से। वो सारी आउटडोर गेम्स आप वापस से स्टार्ट करिए, देखिए कितना मज़ा आएगा और आपका बॉडी बहुत हेल्दी हो जाएगी और आप बहुत खुश भी रहेंगे। वेट लॉस में पानी का बहुत ज़्यादा अहम रोल होता है, तो पानी को ज़्यादा इंटेक करें और त्वचा को भी बहुत चमकती रखें। जब आप ओनली डाइट से वज़न अपना कम करते हैं ना दोस्तों, तो आपको डेली अपना बॉडी लुक देखते हैं। आप अपने साइज़ और वेट के बारे में ही फ़ोकस करते रहते हैं, इससे नेगेटिविटी आती है। खुद के बारे में नेगेटिव सेल्फ टॉक होगा और ये सबसे बड़ा बुरा इफ़ेक्ट है आपकी हेल्थ के लिए। मूड ऑलवेज़ आपका ऑफ रहेगा। इसलिए ऐसा बिल्कुल ना होने दें। आप एक्टिव रहने के ज़्यादा तरीके ढूँढते रहिए ना। सिर्फ़ वेट लॉस का एम रखने से सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट आपकी मेंटल हेल्थ पे पड़ता है दोस्तों। मेंटल हेल्थ अगर सही नहीं है, तो आप कितना भी खाना खाएँगे, कितना भी केयर करेंगे, कुछ मायने नहीं रखेगा। तो मेंटली आप फिट होने चाहिए। बिना एक्सरसाइज के सिर्फ डाइट से वेट लॉस करने से पता है आपके जो स्ट्रेच मार्क्स हैं ना वो बहुत बढ़ जाएंगे, क्योंकि आपकी स्किन आपका वजन कम हो रहा है, तो वो जो फैट है वो कम होने की वजह से स्किन में स्ट्रेच मार्क्स बढ़ जाएंगे। और तो क्या कहूँ मैं दोस्तों, बस लास्ट में एक लाइन कहूँगी कि बिना एक्सरसाइज के वेट लॉस प्लानिंग का सीधा मतलब है एकदम बढ़िया पकवान लेकिन बिना नमक के।
वेट लॉस के लिए फाइबर ज़्यादा लें, पानी ज़्यादा लें, प्रोटीन ज़्यादा मात्रा में लें, शुगर को बिल्कुल अवॉइड करिए, ऑयली बिल्कुल अवॉइड करिए, थोड़ी-थोड़ी मात्रा में खाइए, सुबह का नाश्ता ज़रूर कीजिए, अच्छी से अच्छी नींद लीजिए, स्ट्रेस से बिल्कुल बचने के लिए नई-नई एक्टिविटीज़ ढूँढते रहिए, बेड से दूर रहिए। बस हो गया आपका काम वेट लॉस हँसी-खुशी के साथ। एनी प्रॉब्लम को दूर रखिएगा, आपको हँसता-खेलता रखिएगा। बस खुश रहिए, मस्त रहिए, अलमस्त रहिए, खुद के लिए जिएँ, हैप्पी रहिए। टेक केयर, बाय-बाय। थैंक यू।